morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying your studies as well. Okay, children. So please and let's continue with our studies. Okay, students. Please take out your books and open page number 117. In last class we completed till the core. ठीक है, 3 हमने पढ़े थे. अर्थ के इंटीरियर को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था, क्रस्ट, वेंटल एंड कोर. वी स्टडी. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रॉक्स एंड मिनरल, न्यू टॉपिक. सो रॉक्स एंड मिनरल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स ऑफ वेरियस टाइप. जो क्रस्ट होता है अर्थ का, मतलब जो स्किन होती है अर्थ की, वो उसमें बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं. रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट प्रपोर्शन. जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से बने हुए होते हैं. ठीक है, लेकिन हर एक रॉक में अलग अलग प्रोपोर्शन का, अलग अलग अमाउंट ऑफ मिनरल्स, अलग अलग मिनरल का होता है. लाइक ज़रूरी नहीं है सब में आयरन और ही हो. ठीक है, किसी में मैग्नीज, किसी में बॉक्साइट, अलग अलग मिनरल अलग अलग रॉक में पाए जाते हैं. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर. रॉक ये अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, साइज़ में हो सकते हैं, टेक्सचर्स में हो सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम सम रॉक्स मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड इन विच परसेंटेज ऑफ एनी वन स्पेसिफिक मिनरल इज हाई. कुछ रॉक्स में से एक मिनरल को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है जिसमें पर्टिकुलर मिनरल की जो परसेंटेज होती है, जो अमाउंट होता है, वो हाई होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन और एंड नॉट फ्रॉम ग्रेनाइट स्टोन. आयरन जो है आयरन ओर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ग्रेनाइट स्टोन से नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता. क्यों? क्योंकि आयरन ओर में आयरन का अमाउंट ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स का कंपैरिजन कर रखा है. रॉक जो है एग्रीगेट ऑफ मिनरल है. यस और नो? हमने पढ़ा रॉक में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, लेकिन मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ विच डिफाइन विद डिफाइनाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर. मतलब हर एक मिनरल का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो हर एक जो मिनरल है वो अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर का होता है. रॉक इज़ ए नेचुरल एंड सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग द अर्थ. रॉक जो है एक नेचुरल और सॉलिड मटेरियल जो कि अर्थ को फॉर्म करता है. मिनरल इज़ ए नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड मेनली इन रॉक्स. मिनरल क्या है? एक नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कहाँ मेनली फाउंड किया जाता है? रॉक्स में. रॉक्स आर चीफली ऑफ 3 टाइप्स एंड देयर आर अबाउट 4000 टाइप्स ऑफ नोन मिनरल्स. रॉक हैज़ नो डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन. ये हम सबको पता है. एक रॉक जो है उसका कोई डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता. लाइक आयरन ओर का या आयरन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डिफाइनाइट कंपोजिशन है, लेकिन एक रॉक का नहीं, क्योंकि हर एक रॉक में अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं और अलग अलग प्रपोर्शंस में होते हैं. दिस कैन बी वेराई फ्रॉम स्पेसिमेंस फाउंड एट वन प्लेस टू दोज फाउंड एट अनदर प्लेस. अ मिनरल हैज़ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन. हर एक मिनरल का अपना अपना केमिकल कंपोजिशन होता है. रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक मटीरियल. रॉक्स किससे बनते हैं? ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन मॉल्टन रॉक मटीरियल. जो रॉक मेल्ट हो जाते हैं ड्यू टू लावा. ठीक है, ड्यू टू मैग्मा, ये अगर मेल्ट हो जाते हैं और फिर इनका सॉलिडिफिकेशन है कि दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं? रॉक फॉर्म होते हैं. बाय मेटामॉर्फिज्म थ्रू कंपैक्ट sedimentation and on account of increase in pressure, temperature and density in the interior of the earth. ठीक है, ये इसमें बताया है कि रॉक कैसे फॉर्म होते हैं. ये पूरी रॉक साइकिल हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, ये सारे जो भी आपके मेटामॉर्फिज्म है, सेडिमेंटेशन है, ये सारा आपका अकाउंट बाद में आया है. Based on the mode of formation as well as their appearance, rocks are divided into 3 main types. 3 मेन टाइप्स में रॉक्स को डिवाइड किया गया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. तीनों को हम टर्न वाइज रीड करते हैं. सो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स. Igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma beneath or above the earth's surface. They are normally crystalline in structure. Igneous rock कैसे फॉर्म होते हैं? जब मैग्मा यानी कि जब लावा आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें से जब लावा होता है
वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, या तो अर्थ के नीचे ही या अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो उस जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, और उसके सॉलिड फॉर्म में होने के बाद वो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन नेचर, और ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नेचर में क्रिस्टल होते हैं। मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेजिस्टेंट, ये बहुत ही हार्ड रॉक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं, इसलिए ही इनको किस लिए यूज़ किया जाता है, टू मेक रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजन दे कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, 2 कैटेगरीज में, ओरिजन के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फर्स्ट इज इंट्रूसिव एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव। अब इनको हम रीड करते हैं आगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इन्होंने क्या बताया है। रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस, जब रॉक्स फॉर्म होते हैं, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे ही, तो जब उस वजह से जो रॉक फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, डायराइट हो गया, गैब्रो हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। इंट्रूसिव आपको समझ आया, जब अर्थ के नीचे ही मैग्मा, कई बार हमारा वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो इरेप्शन ज़रूरी नहीं है ऊपर हो, अर्थ के नीचे आकर ही वो वहीं मतलब ख़त्म हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो जब वहीं वो कूल डाउन हो जाता है और उससे जो रॉक फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, जब मैग्मा, व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक इरप्शन, it cools down and solidifies on the earth surface, it forms into extrusive igneous rocks। जब मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा आता है अर्थ सरफेस के बाहर, ठीक है, उसके बाद वो कूल डाउन हो जाता है, तो उससे जो रॉक्स फॉर्म होती है, उसके कूल डाउन के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, वो सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। मैग्मा तो क्या है, हॉट होता है और मेल्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन ये कूल फॉर्म में होती है और सॉलिड हो जाती है, तो इस वजह से हमारी बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एज इट कूल्स डाउन एंड हार्डन मोर रैपिडली, इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी कूल डाउन होती है और हार्डन्स मोर रैपिडली, और इसके साथ साथ ही बहुत जल्दी हार्ड होती जाती है, सॉलिड होती जाती है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स को फॉर्म करती है। हैंस दीज रॉक्स आर स्मूथ एज ग्लास, और इसलिए रॉक्स कैसे होते हैं, ग्लास की तरह स्मूथ होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट, ऑब्सिडियन एक्सेट्रा। नाउ सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary are the fine particles of rocks broken by the wind, water and glaciers and are carried to the bottom of an ocean or the other low-lying areas। Sediments क्या होते हैं, ये फाइन आर्टिकल्स, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे फाइन आर्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, जो कि कैसे ब्रॉक हो जाते हैं, ब्रॉक्स तो बड़ी होती है लेकिन सेडिमेंट्स छोटे होते हैं, तो सेडिमेंट्स कैसे टूट जाते हैं, ये ब्रॉक किए जाते हैं बाय विंड, हवा, वाटर या ग्लेशियर्स, एंड आर कैरी टू द बॉटम, और ये कहाँ ले जाए जाते हैं, टू द बॉटम, मतलब बाय विंड, ये चल के मतलब बहकर, मतलब विंड के साथ ये उड़कर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो विंड के साथ फ्लो हो सकते हैं, तो ये कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, बॉटम ऑफ एन ओशियन, या फिर कोई लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, जो नीचे वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये हो जाते हैं। आप साइड में सेडिमेंट्री रॉक्स देख सकते हैं, ये ऐसी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, the sedimentary rocks may be a coarse or fine grained, soft or hard and are formed in layers or stratus। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है फाइन ग्रेन्ड होती है, सॉफ्ट या हार्ड दोनों तरह की हो सकती है, और लेयर्स में ये फॉर्म्ड होती है, ठीक है। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड ऑफन कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है नेचर में, और क्या कंटेन करती है, फॉसिल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो शेष बच जाता है, ठीक है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द रॉक सरफेस, ठीक है, वो ये फॉसिल्स कहलाते हैं। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर दैन इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स से सॉफ्टर होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड कंपोजिशन। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड चॉक की इसके कुछ एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक के गिवन है। यस, चॉक इज ऑल्सो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली, ओरिजिनिकली, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो मैकेनिकली भी फॉर्म्ड हो सकती है, ठीक है, केमिकली भी फॉर्म्ड हो सकती है, और उनके ओरिजिन के बेसिस पे भी वो फॉर्म्ड हो सकती है। सैंडस्टोन यहाँ पर मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक है। इन दिस प्रोसेस स्मॉलर साइज ग्रेन्स आर कंप्रेस्ड और कंसोलिडेट टू फॉर्म लार्जर रॉक।
इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो छोटे ग्रेन्स होते हैं उनको जो स्मॉलर साइज के ग्रेन्स होते हैं आर कंप्रेस्ड और कॉन्सोलिडेट, उनको कंप्रेस किया जाता है या कॉन्सोलिडेट या मिलाया जाता है ताकि बड़ी बड़ी लार्जर रॉक्स को बनाया जा सके। लाइमस्टोन जो है वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है जो कि केमिकल चेंजेस के अंदर जाती है। हमने दो पढ़ी, मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली हमने पढ़ ली, ठीक है, और केमिकली यहाँ पर लाइमस्टोन बताई गई है। लाइमस्टोन जो है केमिकली सेडिमेंट्री रॉक है जो कि केमिकल चेंजेस के अंडरगोज होती है। Sometimes large area of forest, swamps and living being got compressed under the surface for a very long period of time. After million of years, these organic matters transformed into organic sedimentary rocks or fossil fuels. कुछ टाइम क्या होता है, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया या फिर लिविंग बींग्स का बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, लिविंग बींग जैसे कि कोई कुछ नेचुरल आ जाती है, विपदा वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो लोग वहीं दब जाते हैं, यस और नो। तो जब लोग ऐसे कंप्रेस्ड होते हैं अंडर द सरफेस बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो बहुत सालों बाद, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो होती हैं वो बहुत ही साल बाद, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सालों बाद बनती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, द टर्म मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब है उसकी फॉर्म को चेंज कर देना। Rocks are partially melted and our chemical constituents within them are rearranged so that the final rock is quite different from that of original rock in their appearance, texture and composition. Rocks जो होती हैं वो क्या होती है, partially melted होती है और उनमें chemical constituent होता है, yes or no, chemical constituent होता है। Within them are rearranged so that the final rock is quite different, ठीक है। उनके अंदर इन सब चीज़ों को रीअरेंज किया जाता है, उनका केमिकली उनको रीअरेंज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो फाइनल रॉक है वो थोड़ी सी अलग आए, डिफरेंट फॉर्म में आए देन डेट ऑफ ओरिजिनल रॉक इन देयर अपीयरेंस, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। इसका मतलब है जो ओरिजिनल फॉर्म होती है रॉक की उसको चेंज कर दिया जाता है केमिकल्स से, केमिकली उनके ऊपर रीअरेंज उनको कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी अपीयरेंस अलग हो, उनका टेक्सचर अलग हो और उनकी कंपोजिशन अलग हो जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड हीट चेंजेस द फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स विदाउट मेल्टिंग डीप इनसाइड द अर्थ। प्रेशर और हीट जब चेंज होते हैं, ठीक है, तो जो रॉक्स का फॉर्म है वो भी चेंज हो जाता है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बिना डीप मेल्टेड हुए वो चेंज हो जाती है और इस चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। एक किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस का प्योरली मॉडिफाई कर देना, उसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देना और उसको एक न्यू कंपोजिशन में ट्रांसफॉर्म कर देना, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। द रॉक्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसलिए ही ये जो रॉक्स फॉर्म्ड होती है इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लेट, ग्रीन्स, क्वार्टाइट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ ये डिफ्रेंशिएशन की टेबल गिवन है, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड द टेबल। अपन ने तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तीनों रॉक्स को, दैट इज़ इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक हमने पढ़ी जो कि मेल्ट होकर कूल डाउन होता है और सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनी, जो विंड या वाटर या ग्लेशियर्स की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, केमिकली उसको चेंज कर दिया जाता है प्रेशर और हीट से, बिना ओरिजिनली वो मेल्ट नहीं होती, ओरिजिनली वो चेंज नहीं होती, हम उसको चेंज करते हैं अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है मेटामॉर्फिज्म, यानी कि कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए न्यू कंपोजिशन। Okay children, so for today your homework is you have to read the differentiation between the igneous, sedimentary and metamorphic rocks. So we will continue it in tomorrow. Okay children.